कितनी प्यारी है। ध्रुव, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। इनफैक्ट तुम्हारी नजर बिल्कुल अपने पापा पे गई है। खूबसूरती को पहचानने की नजर अच्छी है तुम्हारी। जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। जी, हमने हमारे फ्रेंड सर्कल में ध्रुव को बहुत सी लड़कियां देखा, लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं। आज सोचता हूँ अच्छा हुआ उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई, वरना इश्मित जैसी अच्छी बहू में कैसे मिलती। लगता है मास्टर जी आ गए। मैं जाके देखता हूँ, आप लोग बैठिए आराम से। ओए पंकज, तू? अच्छा जी, ध्रुव के मम्मी डैडी आए। अच्छा हाँ, आप जाइए ना तो। जी सत श्री अकाल। बैठो बैठो बैठो। माफ करना, आने में थोड़ी देरी होगी। दरअसल मेरी बस ही लेट आई थी। आप लेट नहीं हुए, दरअसल हम जल्दी आ गए। अच्छा किया ना। अब क्या करते, आप सबसे मिलने को इतना मन कर रहा था कि रहा नहीं गया। आई एम नारायण आलूवालिया। मैं गगन सिंह ढिल्लों। और ये मेरी वाइफ है नीलम आलूवालिया। सत श्री अकाल जी। हेलो। बैठो बैठो। ये पंजाबी हो, आपका नाम नारायण? जी, दरअसल मेरी माँ साउथ इंडियन थी, तो उन्होंने मेरा नाम नारायण रख दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मैं इन्हें रायन बुलाती। ठीक है। दादी, ये तो बड़े हाई फाई है। आंटी जी अंकल जी का नाम लेती है। बीजी ने तो पापा जी का नाम कभी भी नहीं लिया। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं इश्मीत के लिए कुछ लाई थी। जी, अब आपने हमारी बेटी को अपनी बहू मान लिया है तो इजाजत तो हमें लेनी चाहिए ना आपसे। बस आप यूं समझ लीजिए कि आपकी अमानत हमारे पास है। और मैं क्या जी, मुबारका होन मुबारका, ओ बधाइयां होन। और मैं क्या बहन जी, मुंह मिठा कराओ। मैं सबके लिए कुल्फी लाती हूँ। Congratulations. थैंक यू। अच्छा, वो तो है। वैसे तुम जो चाहती थी वो हो ही गया। तुम्हारी सिस्टर की शादी तय हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। वैसे तुमको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी दीदी के देवर। थैंक यू। पानी। हाँ, तो क्या प्लान है? कुछ नहीं, बस यहाँ से घर जाएंगे और क्या। उस बारे में बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारी लाइफ को लेके बात कर रही हूँ। देखो, अब तुम्हारे दोस्त जोगी जी की तो नैया पार हो चुकी है और तुम्हारे ध्रुव दोस्त भी नैया में बैठ चुके हैं। तो तुम्हारा क्या प्लान है शादी को लेके? कोई हाई फाई बंदी ढूंढो तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसी। क्या कोई नजर में है तो बता दो। नहीं, कोई नजर में नहीं है और दूर दूर तक नहीं है। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? कोई पास्ट फास्ट का चक्कर है क्या? मतलब कोई लड़की का लफड़ा शफड़ा टाइप कुछ? कुछ ऐसे समझ लो। तभी तो मैं कहूँ कि तुम इतने अजीब क्यों, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर देते हो। पर देखो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का ना एक सोल्यूशन है मेरे पास। क्या? फोटो दो। कैसी फोटो? फोटो नहीं है? अच्छा तो कोई बात नहीं, घर पे तो होगी ना। एक काम करना, यहाँ से सीधा घर जाके ना फोटो निकाल लो, फौरन जलाना और फ्लैश कर देना। और फिर देखो है क्या चैन की सांस आती है, तुम्हें सुकून मिलेगा। लगता है तुम फिल्में बहुत ज्यादा देखती हो। हाँ, तो फिल्मों में भी तो वही दिखाते हैं ना जो असलियत में होती है। अब तुम अपना ही हाल देख लो। देखो, इतना मुश्किल भी नहीं, सारा काम ना दिमाग का है, सारा खेल दिमाग का है। ये जो बुरी यादें होती है ना, ये इंसान को आगे बढ़ने ही नहीं देती है, उन्हें हमेशा पीछे खींच के रखती है। लेकिन इंसान का फर्ज है कि इनको भुला के ना अपनी जिंदगी जिए। हाँ, ये बात है कि ये पूरी जो यादें होती है ना, ये इंसान को जिंदगी जीने नहीं, मतलब इंसान जिंदगी जी तो लेता है लेकिन अच्छी जिंदगी नहीं जी पाता। तो इनको ना भुला देना ही अच्छा है।
तुम बातें तो ऐसे कर रही हो जैसे तुमने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ा है। मैं तो तुमको ऐसा वैसा सोचती थी, तुम तो स्मार्ट निकले। तुम्हें कैसे पता मैंने साइकोलॉजी में डिप्लोमा किया है? ओह रियली? साइकोलॉजी में डिप्लोमा किया है और काम टेलरिंग का करती हो, वेरी गुड। टेलर वेलर मत बोलना मुझे, हाँ टेलर नहीं हूँ मैं, डिजाइनर हूँ। वो मैं भगत सिंह नगर की बेस्ट डिजाइनर, ठीक है? ऑफ कोर्स। और ये जो काम मैं करती हूँ ना, मेरे शौक के लिए करती हूँ। एब्सोल्युटली। अच्छा चलो, ये सब बातें ना हम बाद में लड़ लेंगे। फिलहाल मैंने तुम्हें जो आइडिया दिया है ना, वो जाके आजमाओ। 100% गारंटी के साथ ना सोल्यूशन निकल आएगा। थैंक यू। आओ भाई साहब, पिघल जानी है। अच्छा भैन जी, भाई साहब देखो, सारी बातें हो गई, लेकिन एक बात मेरे दिल में खटक रही है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी कहिए। देखिए, बहुत पहले मैं स्कूल में एक उर्दू का टीचर था, लेकिन जी हमें सब पता है, ध्रुव ने हमें सब बता दिया। देखिए, इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? मन अच्छा हो, नियत साफ हो, तो रिश्ता जोड़ने के लिए और क्या चाहिए? आपकी ये बात सुनकर हम दोनों का मन का बोझ हल्का हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं ये बात कैसे कहूंगा। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस हमारी अमानत को संभाल के रखिएगा और ये बता दीजिए कि उस अमानत को आप हमारे हवाले कर कब रहे हैं। बच्ची, अब आप ही की बेटी है, जब आप कहेंगे हम कन्यादान कर देंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को हमारे घर आना होगा। मैंने एक छोटी सी गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज की है, नथिंग एक्स्ट्रावेगेंट, क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप लोग जरूर आइएगा। जी हम जरूर आएंगे। और धर्म जी, आपको भी आना होगा अपनी वाइफ के साथ। जी क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे जी। अच्छा जी, इजाजत दीजिए, अब हम चलेंगे। ध्रुव, तुम्हें नहीं चलना है क्या, या फिर घर जमाई बने रहना है? आओ जी आओ। अच्छा जी, इजाजत चाहते हैं। नमस्ते, बाय। कम है बेटा। नो नो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। ओके जी, बाय बाय जी, बाय बाय जी, बाय बाय। हाँ जी, हाँ जी। आजो आजो मिल लो ईशु दी से। इतना अच्छा घर परिवार मिला है तुझे। राज करेगी हमारी बेटी, राज करेगी। अरे चलो चलो, इस खुशी में हमारी जो आइसक्रीम जो बाकी है वो तो खा ले। आइसक्रीम खाओ, कुल्फियां खाओ। रब्बा, मैं कहता हूँ एक कुल्फी क्या 10-10 कुल्फियां। और रब्बा तेरा बड़ा बड़ा शुक्र है। अरे मीता, तेरी बहन ईशु का रिश्ता पक्का हो गया, तू रो रही है? हाँ तो बहन है वो मेरी, छोड़ के चली जाएगी तो रोना तो आएगा ना। बहुत लकी है हमारी ईशु, बहुत अच्छा लड़का मिला उससे। हाँ वो तो है। अच्छा सुन, मुझे भी तुझे एक बात बतानी है। क्या? बहुत जल्द ना मेरी बैंक में नौकरी लगने वाली है। अब देखना, ये साइबर कैफे का धंधा तो ठीक से चल रहा नहीं था, तो मैंने सोचा कि बैंक का एग्जाम दे दूं। और तुझे पता है, मेरे मार्क्स भी अच्छे आ गए। बस अगर बाबा जी की मेहर रही ना, तो बहुत जल्द मेरी बैंक में नौकरी लग जाएगी। अच्छी बात है, अच्छी खबर है ये तो। तू भी सेट हो जाएगा। अब बेबे से बोल कि तेरे लिए भी कोई लड़की ढूंढ देंगी। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने ना अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है। क्या पसंद कर लिया और बताया भी नहीं? मैंने सोचा कि पहले सब कुछ फिक्स हो जाए,
फिर बताऊंगा। चल अच्छा है, ईशु की भी फिक्स हो गई, तेरी भी हो जाएगी, सबकी शादियां हो जाएंगी। अच्छी बात है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, ठीक है? तू सब लोगों को मेरी तरफ से बाय बोल देना। चल बाय। एक एक करके सब चले जाएंगे, बस मैं ही रह जाऊंगी अकेली। राजवीर, स्कूल में तो तुम्हारा बर्थडे केक बहुत मजे से कट रहा है। आज रात तो तुम्हारे पेरेंट्स ने भी पार्टी रखी होगी ना? बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें क्या गिफ्ट देने वाले हैं? बोला है बारिश में मत भीगो, सर्दी हो गई तो फिर तुम्हारे पापा मुझे सुनाएंगे, फिर उन्हें एक मौका मिल जाएगा मुझे उल्टा सीधा सुनाने का। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ये टॉवल लो और अपना मुंह पोंछो और जाओ दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। जब तक तुम्हें सजा ना मिले ना, कोई बात समझ में ही नहीं आती। समझ में ही नहीं आती। एक काम करना, यहाँ से सीधा घर जाके ना फोटो निकाल लो, फौरन जलाना और फ्लैश कर देना, और फिर देखो है क्या चैन की सांस आती है, तुम्हें सुकून मिलेगा। गुड बाय कहने का वक्त आ गया। It's time to move on and be happy. सही कहती हो, जो यादें आदमी को आगे बढ़ने से रोके, उन यादों को पीछे ही छोड़ देना चाहिए। बुरी यादों को साथ लेकर जिंदगी जी तो जा सकती है, लेकिन बुरी यादों के साथ एक अच्छी जिंदगी नहीं जी जा सकती। और मुझे अच्छी जिंदगी जीनी है, वो जिंदगी जिसमें आने वाले कल के सपने हो, बीते हुए कल के पूरे साए नहीं। मैंने आज एक नई शुरुआत की है। तुम्हारे समझाने पर आज मैंने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। थैंक यू प्रीतो, थैंक यू। लेकिन क्यों मैं उसकी हर बात मान लेता? वो तो मेरी कुछ भी नहीं लगती,
फिर भी उसकी हर बात मुझे सही लगती है। जितना उससे दूर जाने की कोशिश करता हूं, किस्मत मुझे उसके उतने ही करीब ले आती है। ऐसा क्यों? लेकिन उससे बोलूंगा क्या? थैंक यू बोलूं? बोल देता हूं। 9:30 बज गए, लेट तो नहीं हो? नहीं, लेट तो नहीं हो, कर देता हूं। नहीं यार, लेट हो गया। इतनी लेट फोन करूंगा, पूरा मान जाएगी और फिर चिल्लाने लगेगी।